हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए यहाँ पे हम टाटा पावर के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। तो टाटा पावर के लिए बैक टू बैक काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो सभी अपडेट हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट यहाँ पे निकल के आती है वो है आपके बोर्ड मीटिंग में जो आउटकम निकल के आया है। तो काफ़ी बड़ा फैसला यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में हुआ है। और उसके बाद में जो टाटा पावर की जो एक सब्सिडरीज है टाटा पावर सोलर सिस्टम, तो वो यूनियन बैंक के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो एक्सटेंड करने वाले हैं ताकि वो कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विस वो प्रोवाइड कर पाए। तो काफ़ी बड़े अपडेट है और इसमें जो पार्टनरशिप है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस भी करे हुए हैं। तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा पड़ेगा। तो पूरा हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका 1:10 के रेशियो से यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है। और एक और स्टॉक है जो आपका काफी बम्पर आपको डिविडेंड देने वाला है। तो ऐसे दो स्टॉक के बारे में हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखना। और टाटा पावर में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक में आपको अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में बने रहना है या फिर प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है साइड में, या फिर यह आने वाले दिनों में स्टॉक और भी तेजी दिखा सकता है, या फिर जो भी नए इन्वेस्टर है जो ये रैली मिस कर चुके हैं तो उनको अगर एंट्री करना है तो वो कहाँ पे एंट्री करें, आगे आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और आपका यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले। साथ में जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स है उन्होंने यहाँ पे क्या टारगेट्स दिए, उनका यहाँ पे क्या व्यू है, तो सबके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टाटा पावर को यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, जब ये लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और बड़ी अच्छी खासी न्यूज़ भी निकल के आई थी। तो यहाँ से हमें आपको क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, ये लगभग रेजिस्टेंस होने यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो देख सकते हो आप यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन भी आया और लगभग इस स्टॉक का जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट है इसका 370 से लेके 365 के बीच में। इसका अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वन डे टाइम फ्रेम में, और वहीं से लगभग ये स्टॉक आपका अच्छा खासा सपोर्ट लेके थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। और रिसेंटली जो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस आपका 395 से लेके ये जो 400 वाला जोन है, ये आपका अच्छा खासा रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे टाटा पावर काफ़ी तगड़ी तरीके से रिजेक्शन ले रहा है। तो हो सकता है कि इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आने वाले दिनों में अगेन हमें यहाँ तक के टारगेट दिखा सकता है जो कि निकल के आते हैं 420 से लेके 430 तक, क्योंकि ये एक आखिरी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही निकल के आता है। और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स है उन्होंने भी इसी तरीके के कुछ टारगेट्स दिए हुए, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इनके जो फ्राइडे के दिन। देखिए फ्राइडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्राइडे के दिन अभी भी 17,587 जो है 17,587 क्वांटिटी अभी भी यहाँ पे बाई साइड में लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 31% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है। तो अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे है। तो 31% जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से 31% लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पे शेयर बाय करे हुए। तो चलिए अभी जान लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से न्यूज़ निकल के आती है। तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है कि जो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे पहले अशोक सिन्हा जी, तो ये अभी भी कंटिन्यू रहने वाले, इनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है। और ये स्पेशल रिवॉल्यूशन था जो यहाँ पे वोटिंग की गई थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने डायरेक्टली उनको अपॉइंट किया। यहाँ पे शेयर होल्डर्स की यहाँ पे ई वोटिंग करी गई थी और उसमें इनको बहुमत मिला हुआ है और ये वापस से रीअपॉइंट हुए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द सेकंड टर्म। और भी यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशंस थे जिनको पूरा बहुमत से ये पूरे पास कराए गए हैं। तो आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल में पूरा यहाँ पे दिया गया है कि किसको कितने वोट पड़े थे और किसकी अगेंस्ट में कितने पड़े थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अशोक सिन्हा जी के रीअपॉइंटमेंट का जो यहाँ पे टॉपिक था, तो इनके फेवर में यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 98% वोट इनके फेवर में पड़े हुए थे और 1.87 मतलब 2% के आसपास इनके अगेंस्ट में पड़े थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 50% से ज़्यादा है, तो बहुमत से ये फिर से रीअपॉइंट हुए हैं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी टाटा पावर के लिए। और भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं अलग अलग टॉपिक के लिए। यहाँ पे ई वोटिंग हुई थी, उसके सारे यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं और सभी बहुमत से यहाँ पे पास कराए गए हैं। तो अच्छी खासी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। बाकी जो आपकी नेक्स्ट बड़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती है वो आपकी ये है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम जो यूनियन बैंक के साथ इनका ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रहा था उसको इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है 3 साल के लिए, और तो 3 इयर्स के लिए और कंटिन्यू रहने वाला है ताकि वो कस्टमर्स को फाइनेंशियल सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और अभी पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस किया हुआ है।
देखिए यहाँ पे इस पार्टनरशिप में क्या बड़े अपडेट्स निकल के आते हैं। तो जो लोन लिमिट्स थी रेसिडेंशियल्स के लिए वो बढ़ाई गई है 15 लाख तक, और जो CNI कस्टमर थे उनके लिए बढ़ाई गई है लगभग 16 करोड़ तक। और ये जो भी लोन होगा वो कोलैटरल फ्री लोन होगा, मतलब यहाँ पे आपको कुछ कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंसेंटिव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो नेट सेल्स है वो नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सोल्यूशन अगर कस्टमर को प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोन का जो टेन्योर होगा वो लोन टेन्योर होगा लगभग 10 साल का, और ये यूनियन बैंक इनको प्रोवाइड करने वाली इनके कस्टमर्स को, मतलब फाइनेंशियल सॉल्यूशन से प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और दिग्गजों की इस स्टॉक पे क्या राय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राजेश पालिवाल सर है, जो एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल रिसर्च है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो स्टॉक का जो अच्छा खासा मेजर सपोर्ट था वो आपका 380 के आसपास में अच्छा सपोर्ट है, और वहां से लगभग सपोर्ट लिया भी हुआ है। और अभी जो मेन इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग 400 का, अगर ये 400 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 425 से लेके 430 के। तो राजेश पालिवाल जी ने यहाँ पे बाय का यहाँ पे सिग्नल दे दिया है कि 392 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हो, और जो टारगेट्स निकल के आते हैं 425 से लेके 430 के। तो राजेश पालिवाल जी यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो आपके AR रामचंद्रन है टिप्स टू ट्रेड्स के, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि टाटा पावर थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है, और इन्होंने भी जो सपोर्ट बताया वो सेम सपोर्ट यहाँ पे 384 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 400 के आसपास है, 400 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो अगेन इन्होंने भी यहाँ पे 422 के टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लगभग दोनों एनालिस्ट का यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है। और जो थर्ड एनालिस्ट है आपके आनंद राठी के, जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है जिगर पटेल जी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि स्टॉक का जो सपोर्ट है लगभग 390 के पास में सपोर्ट है, और 400 के आसपास में रेजिस्टेंस है। 400 के ऊपर अगर कुछ अच्छी खासी क्लोजिंग आ जाती है तो ये स्टॉक 420 तक यहाँ पे जा सकता है। तो लगभग तीनों एनालिस्ट के हिसाब से यहाँ पे 420 से लेके 425 तक के यहाँ पे टारगेट्स निकल के आते हैं शॉर्ट टर्म में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक रेडी हो रहा है अच्छे अपसाइड के मूव के लिए। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था वीडियो के स्टार्ट में कि यहाँ से इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट पे आ जाइए, चार्ट पे आप देख सकते हो जैसे इसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग आता है तो ये टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। ये दिग्गजों की राय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जो आपका स्प्लिट होने वाला है 1:2 की रेशियो से, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको मिलने वाले हैं 10 शेयर, तो वो स्टॉक है आपका BTML। तो BTML यहाँ पे स्प्लिट होने जा रहा है 1:10 की रेशियो से, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है वो है आपका 5 अप्रैल 2014। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये काउंटर में अच्छा खासा हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 1:10 की रेशियो से स्प्लिट होने जा रहा है। इस स्टॉक का जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पे इनका जो फिल्म्स या फिर जो टेलीविजन से उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले आप अपनी खुद की रिसर्च यहाँ पे कर लीजिए। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस आपको अपडेट देना चाहता था कि ये स्टॉक आपका 1:10 की रेशियो से स्प्लिट होने जा रहा है। अभी बात कर लेंगे हम हमारा नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो आपका अच्छा खासा तगड़ा डिविडेंड देने वाला है, वो है आपका अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड ने यहाँ पे डिविडेंड जाहिर किया हुआ है, और काफ़ी तगड़ा यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हैं अशोक लेलैंड, और जो है लगभग 4.95 पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड उन्होंने जाहिर किया हुआ है। और ये डिविडेंड का जो एक्स डेट है वो है आपका 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होने वाला है। तो 4.95 अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, करंट जो उनका प्राइस है शेयर का प्राइस 171 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 3% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पे डिविडेंड है, और इसका रिएक्शन हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।